क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए मैं अपनी इस ड्रेस के लिए, जो मेरी ये 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है, इसके लिए मैं आज अपनी टोपी लेकर आई हूँ। तो देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अब मैं इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कलर लगाए थे, 1 2 3 4 कलर लगाए थे। अब देखिए मैं यहाँ पर 3 कलर में लेके आई हूँ। आप 4 भी लगा सकते हैं, पर मैं 3 कलर में लगा रही हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ड्रेस अगर आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये न्यू ईयर स्पेशल ड्रेस है और मैं इसके लिए स्पेशल ही कैप बनाने वाली हूँ। तो आइए हम कैप स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर मैं डार्क कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं इस कलर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस कलर की अब आप 5 की चेन बनाइए। तो देखिए इस कलर की 5 की हम चेन बनाते हैं। देखिए एक ही हमारा ये जो है लॉक लग गया। पहले तो हम यहाँ पर एक लॉक लगाएंगे। ये हमारा लॉक लग गया। अब देखिए 5 की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 की हमने यहाँ पर चेन बनाई और ये लास्ट वाले से एक पहले हमने यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया और एक ये राउंड शेप का हमारा ये राउंड बन गया। तो देखिए हमारा ये राउंड हो गया। ये बहुत छोटा सा लगता है। और उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 की यहाँ पर चेन बनाऊंगी और जो इसकी मिड में से होता है ना, इसके मिड में से मैं यहाँ पर डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये 1 2 इस तरह से डबल क्रोशे। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ से ये इसको हम इसमें बीच में ही सेंटर में दबा देंगे। इसको ऐसे करके एक बार निकाला और ये एक ऐसे और एक ऐसे, फिर नेक्स्ट फिर से। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ। तो इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके मैं अपने डबल क्रोशिया 14 बार बनाऊंगी। तो मैं इस पूरे राउंड को अपने कवर करूंगी और 14 डबल क्रोशिया से इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं 14 डबल क्रोशिया से। देखो मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसे यहाँ पर मैंने चेन स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट राउंड करने के लिए 1 2 3 बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाई और आप देखिए जो इसके पास वाले में ना, हमें वहां से ही स्टार्ट करना है। तो हमारा एक जो राउंड जो है एक सर्कल का 14 थे, इस बार हमारे 15 हो जाएंगे। तो इसलिए एक बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब उसी तरह से करते हुए हमें हर एक में यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ही सिंपल ये अपना राउंड हमें। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर 3 या 4 राउंड अपने, जैसे मैं 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे बड़े कान्हा जी हैं तो सिर के अकॉर्डिंग जो कान्हा जी का सिर का साइज होता है, आप थोड़ा सा हल्का सा उससे लूज रखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डिजाइन बताऊंगी। तो इसीलिए मैं ये इस तरह से करके अपने यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट करूंगी। इसी तरह से देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं देखिए इसी तरह डबल क्रोशिया करके मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। देखो इसी तरह पूरी सर्कल में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करते हैं और आराम से अपना ये सब चीजें जो कंप्लीट करके ना, यहाँ पर राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इसी तरह मुझे अपने यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। आपकी कान्हा जी की टोपी अगर छोटी है, मतलब कान्हा जी छोटे हैं आपके, तो छोटी जो टोपी का साइज जो है वो छोटा बनेगा। और कान्हा जी बड़े हैं और इससे भी बड़े हैं आपके, 5 नंबर के हैं और इससे भी बड़े हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा जाएगा। क्योंकि वो साइज के अकॉर्डिंग आप अपने कान्हा जी को एक बार पहना के देख लीजिएगा, तो उससे ना हमारे जो है कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो ड्रेस हमारी बिल्कुल सही बैठती है। देखिए ये राउंड मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। इसे मैं यहाँ पर देखो इधर जो है 1 2 3 चेन से यहाँ पर इसको मैं इस तरह से यहाँ पर इसके जो ऊपर होता है इसमें मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, और ये इसमें ऐसे ज्वाइन करके यहाँ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट से फिर से 1 2 3। तो हमारा जो ये एक है, ये भी एक डबल क्रोशिया में ही गिना जाता है। तो इसी तरह से मैं अपने यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट करूंगी। तो आपने वहां 5 मेरे 1 2 हो गए, 3 4 5 3 राउंड हो रहा है। मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। तो इसी तरह मेरी पूरी वीडियो बनेगी। देखो मैंने अपने यहाँ पर 5 के लिए मैंने 6 राउंड बनाए। 1 2 3 4 5 6 राउंड देखिए कंप्लीट कर लिए मैंने, क्योंकि मेरे कान्हा जी की जो टोपी है वो बड़ी है और आपकी अपनी कोई भी पुरानी टोपी से आप नाप के देख सकते हैं। और साइज ये थोड़ा सा देखो आपको बड़ा लग रहा होगा, पर ये साइज मेरे 5 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि थोड़ा सा जो मैं डिजाइन बना रही हूँ, जब ऊपर एक डिजाइन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा हल्का सा हमें बड़ा चाहिए। तो इसी तरह मैंने अपने यहाँ पर 5 राउंड करके यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर व्हाइट कलर का ले रही हूँ। देखिए मैं व्हाइट कलर के धागे को ले रही हूँ और व्हाइट कलर से मैं अपना यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी। तो चेन हम स्टार्ट करते हैं और वो हमें देखना मैं नाप के बताऊंगी। तो 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने लगभग 20 की चेन बनाई है। और उससे पहले मुझे यहाँ पर ये नाप के देखनी है अपनी। मैंने ये अलग कलर की बनाई है क्योंकि मुझे ये डिजाइन थोड़ा सा अलग में देना है। जो तो क्या कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए पीछे से, और ये अभी भी मेरी छोटी है, तो अभी कम से कम मुझे यहाँ पर 5 या 6 मुझे और करने हैं। तो 20 की मेरी चैन हो चुकी थी। यहाँ देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखो अब देखिए, अब मैं यहाँ इस तरह से हाथ नहीं पकड़ती हूँ और अपनी ही चैन को इसको नापती हूँ। देखिए इस तरह से मुझे अपनी चैन नापनी है। तो यहाँ मुझे अपना ये इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है और ये यहाँ देखो। तो मेरे यहाँ पर देखिए इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे इतना डिफरेंस ही चाहिए बीच में एक थंब के अकॉर्डिंग। इसमें मुझे यहाँ पर इतना डिफरेंस चाहिएगा और ये मुझे इतना इनफ है। तो मेरी ये आप 28 की ही चैन लगाई है मैंने। तो आप चैन अपने जो साइज है आपका उसके अकॉर्डिंग लगाइए और नाप के देख लेना पहले कि सही है नहीं सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 28 के बाद 2 मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब डिजाइन बनाना है सिंगल क्रोशिया। अगर मैं डबल क्रोशिया बनाती हूँ तो मैं 3 चैन लेती हूँ और मुझे यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया, तो मैं वो सिंगल क्रोशिया, तो मैं यहाँ पर 2 की चैन लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 की चैन ली और हर एक राउंड में जो ये हर एक चैन में मैं यहाँ पर 28 बार ही सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊंगी। तो देखिए सिंगल क्रोशिया इस तरह से ये था, ये लूप लिया और ये हमारे यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हर एक चैन में मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया व्हाइट कलर का बना रही हूँ हर एक चैन में। तो मैं इसी तरह अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। और आप देखिए ये मैं इसी तरह के आपको मैं बता देती हूँ, इसी तरह के मैं यहाँ पे कम से कम 4 या 5 राउंड बनाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ यही चैन आप जो सिंगल क्रोशिया की चैन है इधर से इधर लाइए। पर मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताऊंगी, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो इसमें लास्ट में जाएगा ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा साइड में हल्का सा टेढ़ा कर देना है, तो उसके लिए मैं बताऊंगी। तो मैं इस राउंड को अपना कंप्लीट करती हूँ और मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में मेरे इस तरह से यहाँ पर 2 बचे हैं। तो हम उसका देखिए यहाँ पर ये सीखिए, मेरी बिल्कुल सीधे इस तरह से बनानी है मुझे सिंगल क्रोशिया से। और देखिए लास्ट में क्या करेंगे, इस वूल को हम अपने ही इसमें इस अंदर एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा बन गया। और फिर इस फूल को हम यहाँ एडजस्ट करने के बाद हम ये लास्ट में एक और हमारा बचा और इसे हम यहाँ पे बना लेंगे। और जब हम यहाँ पे, ठीक है, अब उसके बाद हम जब यहाँ चलेंगे तो 1 2 हमने यहाँ पे सिंगल वो ये डबल मतलब चेन बनाई। और उसके बाद हम ये जो पास वाला है इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। हम पूरी चेन में इसी तरह से बनाएंगे और इधर भी हम एक एक स्किप करते जाएंगे। तो ये हल्का सा थोड़ा सा हमारा ट्रायंगल का शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पर 5 राउंड बनाऊंगी, तो आप यहाँ पे 5 राउंड बनाइए अपने। देखो मैंने ये तो कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसके साथ जो मैंने आपको नीचे की पट्टी बताई थी ये भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। ये सिंगल क्रोशिया की सहायता से मैंने इसको कंप्लीट किया है। देखिए ये हल्की इतनी इस तरह से आपको इसे अपने नाप के देखना है। आपको ये हल्का सा पोर्शन ऊपर भी छोड़ना है और ये थोड़ा सा नीचे की साइड से, देखिए मैं दिखाती हूँ उधर, हल्का सा इससे पोर्शन ये इतना मुझे बड़ा लेना है। देखिए इतना, बस देखिए इतना मुझे बड़ा लेना है ये पोर्शन और ये इतना ऊपर चमकना चाहिए। तो ये इसी तरह से ये स्टाइल आएगा इसका। और ये ध्यान रखना है कि ये नीचे पोर्शन थोड़ा बड़ा है, नीचे साइड रखना है और ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब जो साइड में है इस तरह से रखनी है। तो ये इस तरह से मैं ये यहाँ पे कवर करूंगी और ये इस तरह से यहाँ पे, देखो तो इसका ये इस तरह से मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और पर उससे पहले मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ये जो है ना मैंने आपको ये बनाया था, इसे मुझे सुई धागे की सहायता से इसमें क्या करना है, देखिए पूरा मिड में ये यहाँ पे ये मेरा ये है और इसमें मिड में जो मिड का पॉइंट है इसे यहाँ पर मुझे एक टक करके पहले तो अपना धागा पक्का करना है। और ये मैं इसी लाइट कलर के धागे से ले रही हूँ ताकि दिखाई दे। और फिर देखिए ये इस तरह से ये मुझे यहाँ पर इसी तरह करते हुए ये पूरा ऊपर तक लेना है और ये इस धागे को इस तरह से खींच देना है। देखो मैं दोबारा देखो इस धागे को ऐसे खींच के ही यहाँ पे इसको हमें पक्का करना है। तो ये मुझे पगड़ी की शेप देनी है इसमें, तो ये मुझे सुई धागे की हेल्प लेनी होती है। उसी तरह से इसे हम ऐसे पक्का कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई स्टोन हो, कुछ भी हो, मेरे पास पर्ल पड़े हुए हैं, मैं पर्ल लगा दूंगी। तो ये इस तरह से अभी देखना ये इस तरह से पूरी शेप आ जाएगी। तो ये इसी तरह इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि इसकी शेप आ जाए। और मैं इसे यहाँ पे इसमें मेरे पास यहाँ पे
पर्ल रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये पर्ल लगा दूंगी। आप यहाँ पर पर्ल लगा दीजिए। इस तरह से इसे यहाँ पर मैं इसको टक कर देती हूँ। देखिए ये मेरे पास यहाँ पर पर्ल रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसको पूरी तरह से मैं यहाँ पे कस के बंद कर देती हूँ। क्योंकि ये इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन पगड़ी की तो होनी चाहिए ना। तो ये आपके पास कुछ पगड़ी के मोर पंख कुछ टाइप से है, छोटा सा मतलब कुछ और पड़ा हो, आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास यह मोती थे तो मैंने यहाँ पर ये मोती ही लगा दिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो कुछ भी सुंदर सा वो आप लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ धागे को, और ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी इसको कट नहीं कीजिए। अभी देखिए ये इस तरह शेप आएगी। और हम जो है ना, ये हम इस पे क्या करेंगे, अब हम सुई धागे की सहायता से ही हम यहाँ पर इसको पूरा ये टच करेंगे। देखो इस तरह से हमारी शेप आएगी, कितनी सुंदर लग रही है देखिए। अब मैं इसी सुई धागे की सहायता से, जो मेरा ये वाला धागा है ना, मैं इसी से ही इसको इस तरह से अंदर से करके बाहर तक इसे इस तरह से ही पकड़ के यहाँ पर इसको सिल लूंगी। और आप भी इसके भी उसके बाद अभी मैं पकड़ी भी बताऊंगी अभी, और ऊपर डिजाइन और भी है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से सिल के मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा पोर्शन देखिए इस तरह से सिल के धागा जो है, ये मेरा एक्स्ट्रा धागा जो है वो मैं इसके अंदर ही छुपा देती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता निकले हुए। इसी तरह से ये देखिए इसको इस तरह से ही आप ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा टाइट खींच के ही मलाह करना है पगड़ी को। तो ये मेरी पगड़ी वाली कैप बनती है, ये बहुत सुंदर लगती है जब पहनेंगे कान्हा जी। तो इस देखिए, और बिल्कुल सिंपल है, और इसमें मतलब ज्यादा हमें लगती है देखने में कि बहुत हार्ड होगी, पर नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है और ये पहन के बहुत खूबसूरत लगती है। तो न्यू ईयर पे देखिए, न्यू ईयर आने वाला है, तो जो हमारी ड्रेस है सुंदर सी, उसके साथ सुंदर सी कैप तो बनती है। देखिए ये कैप बड़ी बनकर अभी तैयार हो जाएगी। आपको इसको चाहे देखो मेरे ये इस तरह से पूरा बैक पर यहाँ पर आ गएगा। मैंने जैसे ये पोर्शन इधर की साइड सिला है, ऐसे ही मैं इधर की साइड भी इसको टच कर दूंगी। ठीक है, पहले मैं इसको ये पोर्शन को हम सिल लेते हैं। देखो मैंने ये अपनी ड्रेस इस तरह डेकोरेट की है, और ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ से इसको टाक दिया है। ये देखिए ये इस तरह सुंदर लगता है, कैप भी बहुत सुंदर लगती है। अभी देखिए मैं इसके यहाँ पर थोड़ा सा मुकुट कुछ और भी देने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये मेरे पास ये स्टोन रखे थे, तो ये स्टोन इस तरह से लगा दिए मैंने। ये इस तरह के स्टोन आते हैं, ये बड़े आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो ये मिल जाते हैं। तो आप इस तरह के स्टोन लगा दीजिएगा। और ये पर्ल मैंने लगाया था, ये पर्ल भी आराम से मार्केट में मिल जाता है। और अब देखिए मैं इसके यहाँ पर जो मिड में है वो एक मोर पंख की टाइप से पौधे बनाना चाह रही हूँ। देखो मैं इसे बनाती हूँ। देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बनाइए। कुछ भी आपके पास नहीं हो तो आप मोती से, कुछ भी चीज से, बटन से, किसी चीज से भी टक कर दीजिए, और ये इस तरह से आपकी पगड़ी बनकर तैयार जाती है सिंपल वे में। और अगर मैं आपको यहाँ थर्ड में अब यहाँ पर बताती हूँ दूसरा वाला मैं इसकी मिड का। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले शुरू में कोई अपना यहाँ पर 5 की चेन बनाऊंगी। एक मिनट, अभी 5 की चेन बनाती हूँ मैं। तो ये मेरा लॉक हो गया, एक यहाँ मेरा लॉक हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पर चैन मुझे 4 की ही बनानी है, सिर्फ बारीक सी चाहिए मुझे चैन। और ये मुझे यहाँ पर इसे लास्ट वाले में इसको ऐसे ज्वाइन करना है। एक छोटा सा गोल बन गया। अब देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1 की 1 की चैन बनाइए, 2 की चैन बनाइए, और उसके बाद 2 की चैन बनाने के बाद इस पॉइंट को, जो पूरे पोर्शन को हमें इसे भरना नहीं है, पूरे को नहीं भरना। तो हम ये देखिए यहाँ पर इसे 1 2 3 डबल क्रोशा करना है। यहाँ पर इसमें मैं देखिए 4 5 और 6 आपने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया कर लिए। ये छोटा सा पॉइंट होता है। देखिए 6 आपने ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब इसके बाद इस धागे को यहाँ से हटा देना है। अब मुझे यहाँ पर दूसरे कलर का धागा लगाना है। तो मैं अब की बार यहाँ पर लाइट पिंक धागा है वो लगा रही हूँ। ये मैं जो लगा रही हूँ,
देखिए मैंने यहाँ पर व्हाइट धागे को यहाँ पर ही छोड़ दिया, बस इतना ही। अब मैं यहाँ पर ये पिंक कलर का धागा जो लाइट पिंक है मेरा बेबी पिंक, मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस में तो यहाँ पर 4 कलर लगे, पर इसमें मैं 3 कलर बता रही थी आपको, तो मैं 3 कलर लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए ऐसे 2 की मैंने यहाँ पर चेन बनाई और एक यहाँ पर इस तरह से इस पोर्शन को जो मेरा लास्ट यहाँ बचे ना, मेरे 6 बना चुकी मैं यहाँ पर। तो 1 2 डबल क्रोशे, 3 ये भी डबल क्रोशिया, 4 5 6, तो मेरी 6 डबल क्रोशिया ही इसमें आ गए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी चेन में यहाँ पर इसको इसे ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ये मेरा ऐसे ज्वाइन हो गया। अब मैं यहाँ इनके ऊपर क्या करूंगी, सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये मेरे यहाँ पर इसी वाले पे जिसमें मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, इसी पे एक मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया, एक इस तरह से पूरा राउंड जो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसी जो चेन है ना, हर एक चेन में आप यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाइए हर एक राउंड में, ठीक है। तो उसी तरह से बनाइए आप। देखो ये मेरा होने वाला है, देखो ये मेरा यहाँ पर आकर इसको ये इतना फिनिश हो जाता है। ये मेरा सिंगल क्रोशिया हो गया। आप ये देखिए मैं इसके ऊपर अब एक फिर दोबारा से राउंड लूंगी, तो राउंड में यहाँ पर नीचे की साइड तो मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही लूंगी। देखिए फिर से मेरे यहाँ पे इस तरह चला, ये सिंगल क्रोशिया एक, ये पूरे राउंड में जो मेरे नीचे की साइड है पिंक वाले, इसको तो मैं सिंगल क्रोशिया से करूंगी। और ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे डिजाइन बताती हूँ। आपके पास मोती पड़े हो तो आप मोती भी लगा सकते हैं, ऊन में मोती पिरो लीजिए, उससे बहुत अच्छा डिजाइन बनता है। आप जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको इजी बिल्कुल तरह जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, मैं उसी तरह से भी आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखिए नीचे का मेरा पोर्शन ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना है, ये इस तरह से, अब मैं क्या करना है, ये अभी ये व्हाइट वाला पोर्शन नीचे रख सकते हैं हम, चाहिए वाला। अब मुझे ना व्हाइट वाला पोर्शन तो नीचे रखना है, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से कुछ लुक आएगा। व्हाइट पोर्शन तो मुझे नीचे रखना है और ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर करना है। या देखिए या इस तरह से अच्छा लगा तो आप देख लीजिए, आपको जो पोर्शन नीचे ऊपर रखना उस तरह से उसका डिजाइन एक पोर्शन बन जाएगा। अब मुझे क्या है, नीचे पिंक रखना है, व्हाइट ऊपर रखना है, तो उसके मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाऊंगी 4 की, फिर उसके बाद इसी वाले पोर्शन में मैं फिर से इसको ऐसे ही ज्वाइन कर दूंगी उसी में ही। तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे डिजाइन का शेप ले लेगा, ये इस तरह से मोती का शेप रहेगा। फिर इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया करूंगी, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फिर चेन बनाऊंगी, ये 3 प्लाई वाली ऊन है, फिर 1 2 3 की फिर चेन बनाई यहाँ पर मैंने, और फिर से इसमें ही यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया। और देखिए ये इस तरह से यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर फिर से अगर नेक्स्ट वाले में फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 2 3 की यहाँ चेन बनाऊंगी। आप 3 की 4 की चेन बना सकते हैं। और उसके बाद ये इसी अपने डिजाइन को देखो ये इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको पर्ल की तरह से डेकोरेट कर दिया। फिर अब मैं यहाँ फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया, मतलब एक ही बार वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना के 2 बार हम यहाँ पर पर्ल का मोतियों का डिजाइन बनाना है। आप चाहें तो ऊन में अगर आप कर सकते हैं तो ऊन में यहाँ पे मोती लगा लीजिए, इससे ऊन में मोती लगा लीजिए, और उसके बाद भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये राउंड मैं यहीं तक यहाँ तक व्हाइट तक कंप्लीट करूंगी। तो मैं व्हाइट तक अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये एक पंख की शेप का बनकर आगे तैयार हो चुका है। मैंने ये उसी तरह बनाया जो मैं आपको बताई थी, और ये मैंने यहाँ पर अपना कंप्लीट किया। नीचे की साइड मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको देखो ये यहीं पे इस तरह से यहाँ इसके मिड में इसको इस तरह से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। और ये देखिए इस तरह से पूरी कलंगरी सी लगती है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बनाना है तो आप इसको बना भी सकते हैं। और ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान से बनाना है। और ये इस तरह यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे टक कर देती हूँ, क्योंकि ये सुविधा इसके अगर मैं इसको यहाँ पर इसको चिपकाऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ये इससे। तो अब मैं इसको पूरी तरह से इसको यहाँ पर टच कर देती हूँ ताकि ये हिले ना। वॉशिंग करने में भी इसको आसानी होती है। फिर अब हम इसको ऊपर से ही ऐसे पकड़ के इसको इस तरह से ही आगे को कर सकते हैं। व्हाइट पोर्शन को ही टच कीजिएगा, इसके जो ऊपर का मोरपंख का ये पिंक पोर्शन है उसको मत टच कीजिएगा। आप चाहे 2 कलर में 3 कलर में आप ये बना सकते हैं, पर हाँ 2 कलर तो होने ही चाहिए। 2 कलर के बिना तो ये ड्रेस कोई भी ड्रेस होगी वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी अगर 1 कलर में बनाएंगे तो आप। तो ये मैंने 3 कलर में बनाई है, तो आपकी 4 कलर में बनाई है ड्रेस तो, बल्कि मैंने
ये मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया है। आप देखिए मैं इसमें भी यहाँ पर एक पर्ल और लगाऊंगी। तो मैं इसके मिड में यहाँ पर जो मेरा ये मिड है इसमें यहाँ पर मैं एक पर्ल और लगाऊंगी। मैं इसमें मेरा नीचे कंप्लीट हो चुका है धागा, देखिए ये इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो जाता है। और मिड में यहाँ पर इसमें एक पर्ल और दूंगी। तो ये देखिए पर्ल लगा के बहुत सुंदर लगेगा डिजाइन। कि मेरी ड्रेस में भी मैंने काफी पर्ल लगाए हुए हैं और मैंने इसमें भी यहाँ पर इसको ऐसे ही मिड में एक पर्ल लगा के बना दिया। आपके पास कुछ और डेकोरेट का सामान हो आप वो भी लगा सकते हैं। बस, और आप इसे नीचे से पक्का कर दीजिएगा। मैं इसे पक्का करती हूँ और मैं यहाँ पर देखिए मैं इसे ये देखिए यहाँ पर भी मैं इस स्टोन लगाती हूँ। तो ये वाले स्टोन मेरे पास है, मैं इसमें लगाती हूँ। अब देखिए तैयार हो जाती है ड्रेस आपकी। मैं भी लगा के दिखाती हूँ। मेरी कैप बनकर तैयार हो गई है। मैंने इस पर यहाँ पर स्टोन मतलब स्टिच कर यहाँ पे चिपका दिए हैं। अब देखिए ये इस ड्रेस कितनी सुंदर लगती है। कैप बिल्कुल बहुत सुंदर मुकुट सा बन गया, तैयार हो चुका है। ये देखिए मेरी ड्रेस हो गई और इस पे ये आप देखिए ये इस पर इस तरह से मुकुट। कान्हा जी जज जाएंगे न्यू ईयर पे आपके सच में। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूर बनाएं प्लीज। तो देखिए, थैंक यू।